तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महान नगर था जिसका नाम समयस्थली था। यह नगर अपनी असाधारण गति और उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग समय के हर पल का अत्यधिक मूल्य देते थे। वे हर कार्य को शीघ्रता से करते थे और मानते थे कि गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु है। समयस्थली के शासक राजा वीरसेन ने एक भव्य घड़ी मीनार बनवाई थी जो नगर का गौरव थी। वह हर पल वहां कीमती धातुओं से बनी विशाल घड़ी की सुइयों को घूमते हुए देखते थे और खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उनके पास इतना कम समय है जिसे वे इतनी तेजी से उपयोग कर रहे हैं। किंतु इस तीव्र गति की दौड़ में नगर के लोग अपने मूल उद्देश्य को भूलने लगे थे। वे इतने व्यस्त थे कि उनके पास न तो एक दूसरे के लिए समय था, न ही आनंद के लिए और न ही किसी प्रकार के विचार के लिए। भगवान शिव, जो कैलाश पर ध्यान में लीन थे, ने देखा कि समयस्थली के लोग अपने ही बनाए हुए समय के जाल में फंस गए हैं। वे गति तो कर रहे थे लेकिन दिशाहीन थे। शिव ने एक लीला रची। उन्होंने एक नर्तक का रूप धारण किया जो अद्भुत रूप से सुंदर और शांत था। नर्तक का नाम ताल योगी था। ताल योगी एक दिन समयस्थल बड़ी के केंद्र में पहुंचे, ठीक राजा वीरसेन की घड़ी मीनार के नीचे। वहां पहुंचकर ताल योगी ने अपना नृत्य शुरू किया। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था। शुरुआत में ताल योगी ने अत्यंत धीमी गति से नृत्य किया। उनकी एक एक मुद्रा को पूर्ण होने में घंटों लग जाते थे। वे धीरे धीरे हाथ उठाते, धीरे धीरे घूमते और उनके पैर जमीन पर इतने धीरे से पड़ते कि कोई ध्वनि नहीं होती थी। नगर के लोग जो हर पल दौड़ रहे थे, इस दृश्य को देखकर रुक गए। पहले तो उन्होंने हंसी उड़ाई। ये कैसा नर्तक है, इसे तो समय नष्ट करना कहते हैं। लेकिन राजा वीरसेन उत्सुक हुए। उन्होंने देखा कि ताल योगी की धीमी गति में एक गहरी एकाग्रता है। जब नर्तक केवल एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते थे तो ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहर गया हो। जैसे जैसे नृत्य जारी रहा, लोगों ने अजीब सा अनुभव करना शुरू कर दिया। जो लोग हमेशा व्यस्त रहते थे, उन्हें अचानक ठहराव का मूल्य समझ आने लगा। एक व्यापारी ने महसूस किया कि उसने महीनों से अपने परिवार के साथ बैठकर बात नहीं की। एक कारीगर ने महसूस किया कि उसकी बनाई हुई हर वस्तु में केवल गति थी लेकिन कोई कला नहीं थी। जब नर्तक शिव ने अंत में अपना सबसे धीमा कदम रखा और पूरी तरह से स्थिर हो गए, तो उस क्षण नगर की विशाल घड़ी मीनार की सुइयां, जो वर्षों से तेजी से चल रही थी, अचानक जाम हो गईं और रुक गईं। समय थम गया। चारों ओर पूर्ण शांति छा गई। पहली बार समयस्थली के लोगों ने मौन और स्थिरता का अनुभव किया। राजा वीरसेन, जो घड़ी की सुई रुकने से घबरा गए थे, ताल योगी के सामने झुके। हे अद्भुत नर्तक, आपने मेरी घड़ी रोक दी लेकिन मेरे मन को मुक्त कर दिया। आपने हमें सिखाया कि गति का मूल्य तभी है जब हमें पता हो कि हमें कहाँ ठहरना है। ताल योगी ने राजा से कहा, राजा, मैं शिव हूँ, मैं काल भैरव हूँ, मैं समय का नियंत्रक हूँ। तुम गति को जीवन मानते थे, किंतु मैंने तुम्हें सिखाया कि सच्चा जीवन गति और ठहराव के बीच के संतुलन में है। जब तुम पूर्ण गति में हो, तब भी तुम्हें अपने भीतर के स्थिर केंद्र को याद रखना चाहिए। यही मेरी शाश्वत लय है। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए और घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगी। किंतु अब समयस्थली के लोगों ने अपने जीवन की गति को धीमा कर दिया। वे अब हर कार्य में विचार और उद्देश्य को शामिल करने लगे। उन्होंने जाना कि शिव का नृत्य केवल तांडव नहीं बल्कि लयबद्ध जीवन है, जहां सही समय पर गति और सही समय पर विराम दोनों आवश्यक हैं। ताल योगी के अंतर्धान होते ही घड़ी मीनार की सुइयां फिर से चलने लगी, लेकिन समयस्थली अब पहले जैसी नहीं रही। लोगों ने गति का मूल्य नहीं खोया, लेकिन उन्होंने विराम को जीवन का आवश्यक अंग मान लिया। राजा वीरसेन, जिन्होंने शिव से शाश्वत लय का ज्ञान प्राप्त किया था, ने सबसे पहले अपनी घड़ी मीनार में परिवर्तन किए। उन्होंने घड़ी के डायल पर केवल अंक नहीं बनवाए, बल्कि हर घंटे के निशान के बीच एक छोटा सा प्रतीक बनवाया, जिसे उन्होंने विचार चिन्ह कहा। उन्होंने एक शाही आदेश जारी किया, प्रत्येक नागरिक को घड़ी के विचार चिन्ह पर पहुंचते ही कम से कम 1 मिनट के लिए अपना कार्य रोक देना होगा।
इस 1 मिनट में व्यक्ति को केवल ये सोचना है कि क्या वह कार्य उद्देश्यपूर्ण है और क्या वह प्रेम और करुणा के साथ किया जा रहा है। ये नियम पहले अजीब लगा क्योंकि 1 मिनट की स्थिरता समय स्थली के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे इसके अद्भुत परिणाम दिखने लगे। तारांकन उत्पादकता में वृद्धि, व्यापारी अब बिना सोचे समझे सौदे नहीं करते थे। किसान अब केवल तेजी से बीज नहीं बोते थे बल्कि विचार करते थे कि किस मिट्टी को किस पोषण की जरूरत है। इस विचार विराम के कारण उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में तेजी आई। तारांकन संबंधों में सुधार, परिवारों ने विचार चिन्ह के दौरान एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराना या धन्यवाद देना शुरू कर दिया। जो लोग इतने व्यस्त थे कि वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, उन्हें और अब एक दूसरे के प्रति करुणा व्यक्त करने का समय मिल गया। तारांकन कला और संस्कृति का पुनर्जन्म। कलाकारों को अब अपने काम में जल्दबाजी नहीं होती थी। उनके पास अपनी कलाकृति को पूर्णता या कहें सजीव अपूर्णता, जैसा कि महावीर ने सिखाया था, देने के लिए समय होता था। संगीतकार अब केवल तेज लय नहीं बजाते थे बल्कि मधुर, शांत और चिंतनशील धुनें भी बजाने लगे। राजा वीरसेन ने अपनी प्रजा को सिखाया कि जीवन एक नदी की तरह है, इसे बहना चाहिए गति, लेकिन इसे अपने किनारों को सींचने के लिए शांतपूर्ण विराम भी बनाना चाहिए। एक बार एक पड़ोसी राज्य के दूत समय स्थली आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग पहले से कहीं अधिक शांत, छोटे, उष और समृद्ध हैं। उन्होंने राजा वीरसेन से इस बदलाव का रहस्य पूछा। राजा वीरसेन ने उन्हें रूपांतर कुंड की कथा और ताल योगी के नृत्य की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हमारा रहस्य गति नहीं है बल्कि समय को जानना है। हमने जान लिया है कि समय को केवल तेजी से खर्च नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे जीना चाहिए। शिव ने हमें सिखाया कि जीवन का सच्चा नृत्य गति और स्थिरता के बीच का तालमेल है। इस प्रकार समय स्थली केवल एक संपन्न नगर नहीं रहा बल्कि यह संतुलित जीवन का प्रतीक बन गया। और शिव, जो काल के देवता हैं, ने लोगों को सिखाया कि उनकी पूजा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी गतिविधि में सही ताल और उद्देश्य को साधने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।